चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मथुरा मामले पर बोला। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के संबंध में कहा, हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमान अब भी मायूस न हो, कोर्ट पर भरोसा रखें। मुसलमानों का स्पष्ट नजरिया है, हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फकीर को नहीं देंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हिंदू फकीर और आरएसएस से बात करने के लिए तैयार हैं सीएम योगी जी। पहले करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बरेली से, जहां आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मथुरा मामले पर बोला। उन्होंने कहा, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले से मुसलमान मायूस न हो, कोर्ट पर भरोसा रखें। मुसलमानों का स्पष्ट नजरिया है, हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फरीक को नहीं देंगे। हिंदू फरीक और आरएसएस से बात करने के लिए तैयार है सीएम योगी। पहल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हम हिंदू फरीक को नहीं देंगे एक भी ईंट। हिंदू फरीक और आरएसएस से बात करने के लिए उन्होंने कहा तैयार है सीएम योगी। अगर पहल करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बड़ी खबर मिल रही है बरेली से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान मिला है, जहां मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने ये बयान मथुरा के उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा, शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद के संबंध में बताया। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के फैसले से मुसलमान अभी मायूस न हो, कोर्ट पर भरोसा रखें। मुसलमानों का स्पष्ट नजरिया है, हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फरीक को नहीं देंगे। हिंदू फरीक और आरएसएस से बात करने के लिए तैयार हैं सीएम योगी। पहल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, मौलाना मुफ्ती ने जिस तरीके से कहा है कि हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फरीक को नहीं देंगे, हिंदू फरीक और आरएसएस से बात करने के लिए वो तैयार। उन्होंने कहा सीएम योगी अगर पहल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बड़ा बयान यहाँ पर निकल कर सामने आया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान निकल कर सामने आया है। शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद मामले में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के फैसले से मुसलमान अभी मायूस ना हो, कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखें। मुसलमानों का स्पष्ट नजरिया है, हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फरीक को नहीं देंगे। हिंदू फरीक को नहीं देंगे एक भी ईंट। हिंदू फरीक और आरएसएस से बात करने के लिए तैयार है सीएम योगी की। अगर उन्होंने कहा कि सीएम योगी अगर पहल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के मामले में मुस्लिम फरीक की अर्ज़ गुज़ाश्त को खारिज कर दिया है और हिंदू फरीक को इसमें बहुत कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं, परेशान हैं और नाउम्मीदी का शिकार हो रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा हमारे हाथ से चली जाए। तो मैं इस सिलसिले में मैं अपने कौम के लोगों को कहना चाहता हूं कि नाउम्मीद न होइए, मायूस मत होइए, बल्कि कोर्ट पे भरोसा करिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए और उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। और जहां तक हिंदू फरीक बातचीत की बात करता है, तो बातचीत करने के लिए मुसलमान तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद पर, शाही ईदगाह मस्जिद पर बातचीत करने के लिए अगर वो पहल करते हैं तो हम पहल करने के लिए और हम बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही मुसलमान भी राष्ट्र के साथ, देश के साथ वफादारी निभाते हैं। तो इसलिए हमें कोई हर्ज नहीं है बात करने में, कोई मुजायका नहीं है, मगर पहल उधर से ही होना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का नजरिया
स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुसलमान किसी भी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता। हिंदू फरीक कहता है कि मस्जिद दे दो, हम ये कहते हैं कि आप बड़े भाई हैं हमारे, आप बड़े भाई होने का निभाव करिए और छोटे भाई के साथ प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दीजिए और काशी और मथुरा से आप अपने मुकदमात हटा लीजिए। हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आजादी में मिलकर के हमने अंग्रेजों को भगाया था, इस वक्त भी हम कट्टरपंथी विचारधारा को हम और आप मिलकर के हिंदुस्तान से भगाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। तो बड़ा बयान यहां पर निकलकर सामने आया है मौलाना मुफ्ती का, जिस तरीके से उन्होंने कहा है उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर बरेली से जुड़ गए। अंकुर, जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती ने यह बयान दिया है, बयान के साथ साथ भड़काने वाली बात भी कह रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं देंगे, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा शाही मस्जिद का जो फैसला आया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का, उस फैसले को लेते हुए मौलाना जो है शहाबुद्दीन, इन्होंने भी अपना एक बयान दिया है। कह सकते हैं इसको भड़काऊ बयान भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम अपनी एक ईंट भी नहीं देंगे। मुसलमानों को चाहिए कि धैर्य रखें, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहल करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। कि जिस तरीके से काशी की बात करी, मथुरा की बात करी, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं धैर्य रखने की जरूरत है। पर कहीं में अपना धैर्य नहीं को हम एक ईंट भी नहीं देंगे। जी, जिस तरीके से भड़काऊ बयान यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि कोर्ट पे भरोसा रखें, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भड़काऊ बयान भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी यहाँ पर इस तरीके के बयानबाजी करने की आखिर जरूरत क्या पड़ रही है इनको, जब इनको कोर्ट पे भरोसा है? तो देखिए, बिल्कुल अगर बात करें भड़काऊ बयान की, क्योंकि बरेली में आए दिन चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो या फिर मौलाना शहाबुद्दीन हो, कोई किसी ना किसी बयान से बरेली को यहाँ पे चर्चित कर देते और ऐसा बयान दे देते हैं जो कि पब्लिक में जाता है और गलत मैसेज पहुंचता है। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना ने आज कहा है कि हम अपनी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देंगे और हमें भरोसा है कोर्ट पर भरोसा करें, मुसलमान कोर्ट पर भरोसा करें। किसी भी तरीके से कोई अभी अपने मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फैसला आया उस फैसले को देखते हुए उन्होंने जो बयान दिया, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे मौलानाओं पर कब कार्रवाई होती है। बिल्कुल कार्रवाई की बात बनती है, जिस तरीके से भड़काऊ बयान इनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि जब सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने इनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया था, सुनने योग्य नहीं बताई थी इनकी याचिका। हिंदू की जो है याचिका सुनी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई। तो क्या अंकुर, क्या लगता है अभी तक किसी तरीके की इन पर कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई है या नहीं? देखिए, कोर्ट कोई भी फैसला करता है तो एक किसी के पक्ष में ऐसा फैसला नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट पर सब इन्हीं को नहीं सभी को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। दूसरी बात, जिस तरीके से मौलाना जो बयान देते हैं, इन मौलानों के ऊपर एक नकेल जरूर कसने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने बयान देते हैं उस बयान से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है और लोग आक्रोशित हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मौलाना जो बरेली के हैं वो ऐसा बयान देते हैं। फिलहाल इन मौलानाओं पर कार्रवाई होनी जरूर चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो बनती है, क्योंकि जिस तरीके से बयान इनका निकलकर सामने आए, कहीं ना कहीं भड़काने की बात भी यहाँ पर छुपे शब्दों में कह सकते हैं कि छुपे शब्दों में इन्होंने भड़काने की बात तो बिल्कुल कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।